नीट यूजी का मामला इस समय देश की सबसे बड़ी सुर्खी और खबर बना हुआ है, क्योंकि 22 लाख छात्र जो 3 मई को अपीयर करते हैं, उनका जो नीट यूजी का एग्जाम है, पेपर लीक हो जाता है, जिसके बाद देखा जाता है कि एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी इस पेपर को कैंसिल कर देती है। इसकी जांच सीबीआई को दे दी जाती है और अब इस मामले की गूंज सियासी गलियारों से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई देगी, क्योंकि यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट, जो देश का सबसे बड़ा युवा डॉक्टरों का फ्रंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एनटीए को स्क्रैप करने के लिए पीआईएल दाखिल किया और उनकी ये भी मांग है कि पार्लियामेंट के थ्रू, एक एक्ट के थ्रू एक नई बॉडी बनाई जाए जो सभी टेस्ट पेपर, जो सभी टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो ले। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्य मित्तल हैं, चेयरपर्सन यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट। तो डॉक्टर लक्ष्य जी, आज देखा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, पीआईएल भी आपने दाखिल की और बहुत बड़ी मांग आपने रख दी कि एनटीए को है स्क्रैप किया जाए और पार्लियामेंट के थ्रू एक बॉडी बनाई जाए जो इसी का ही काम करे। तो क्यों लेकर गए आप ये बिल्कुल, बात? बिल्कुल। पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके आज तक को, पूरे चैनल को, पूरी टीम को, जिन्होंने डे वन से लेके पूरा इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया है और आज भी वर्क कर रहे हैं इस पे। क्योंकि ये नेशन के बहुत इस टाइम अटमोस्ट इम्पोर्टेंस का ये मुद्दा बना हुआ है। आप देखेंगे, नीट एग्जाम है, चाहे जेई है, सीयूईटी है, यूजीसी नेट है, जितने भी पूरे देश के मेडिकल एजुकेशन से लेके जो एजुकेशन सिस्टम के जो मेजर एग्जाम्स हैं, करोड़ों स्टूडेंट्स जिस पे डिपेंडेंट हैं, उनकी करवाने की बॉडी एनटीए को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर उसको डीपली स्टडी करेंगे आप, तो उसमें पाएंगे कि एनटीए एक एनजीओ रजिस्टर्ड बॉडी है, जो कि सोसाइटी एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है। आप सोचिए कि कैसे, पहली बात ही आ जाती है कि जब इतना इस तरीके से ऑलरेडी 2024 में, 25 में, उससे पहले भी इतनी बार जब पेपर लीक की इस तरीके की न्यूज आई है सामने हमारे पास। पिछली बार चार्जशीट भी फाइल हुई थी, सब कुछ, सीबीआई इंक्वायरी भी बैठी थी, उसके बाद बेल ग्रांट होगी, जो संजीव मुखिया नाम से मेजर एक्यूज थे इसके अंदर। तो इस तरीके से जब चीजें आ रही हैं, तो आप कैसे, देश, इतना बड़ा देश और इतने बड़ा एग्जामिनेशन जो है, ये पूरे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो कैसे एक एनटीए, एक एनजीओ बॉडी पे आप कैसे निर्भर रह सकते हैं? तो ये एक हमारा सबसे बड़ा सवाल था। इसी तहत हमने पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी थी, जिसके तहत हमने आज अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह याचिका दर्ज की है कि इसको रिप्लेस करते हुए एक प्रॉपर एग्जामिनेशन अथॉरिटी कंस्टिट्यूट कर दी जाए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। डॉक्टर साहब, कल देखा गया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया से रूबरू होते हैं, चुप्पी तोड़ते हैं जब से पेपर लीक की खबर बाहर आई, और कहते हैं कि एनटीए जो है बहुत सेफ हैंड्स में। एक तरफ आप जैसे जो लोग हैं, टेक्निकल जो आप बातें जानते हैं, खुद डॉक्टर हैं या खुद जो लोग ओपोजिशन में हैं, वो कह रहे हैं कि एनटीए को स्क्रैप कर देना चाहिए, पर वहीं सरकार का कहना है कि एनटीए सेफ हाथों में है। क्या तर्क आप रखते हैं? कैसे आप सुप्रीम कोर्ट में अपना आर्गुमेंट रखेंगे कि आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल। मैंने भी कल ऑनरेबल जो मिनिस्टर हैं, प्रधान जी, उनका पूरा बयान जो है वो सुना भी है और पढ़ा भी था उसके बारे में। तो उन्होंने जो जिस तरीके से एनटीए की, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही किस बेसिस पे वो एनटीए की प्रशंसा करते ही जा रहे हैं कि एनटीए अभी बहुत सेफ हाथों में है, और ये वो तो बात का मुद्दा है, किसके हाथ में है और किसके नहीं है। कॉम्पिटेंट हाथों की बात तो चल ही नहीं रही। पहले तो हमारा तो सवाल ये है कि वो बॉडी ही कॉम्पिटेंट नहीं है, वो ही इनकॉम्पिटेंट है। हम कैसे, आप एक सोसाइटी एक्ट जो रजिस्टर्ड बॉडी है, एनजीओ है, उस पे कैसे आप भरोसा कर सकते हो जब इतनी बार उसने इस तरीके से चीजें कर ली? आप पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू क्या दिक्कत आ रही है? एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन अथॉरिटी क्रिएट करने में सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? एंड हम कोई ऐसी संस्था नहीं है कि सरकार के अगेंस्ट हैं या कोई अपोजिशन है, इसको पॉलिटिकली मुद्दा बना रहे हैं। वी आर जस्ट डिमांडिंग, हम एक नेचुरल, एक एक जो प्रोसेस है, इसको पूरा स्टडी करने के बाद, जो इतने सालों से हमेशा बार बार ये डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो ये जो चैलेंजेस हैं, हम चाह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बने। दैट्स इट। कोई एक्स्ट्रा हमारी और डिमांड्स नहीं है। बाकी गवर्नमेंट को जो भी चीजें करनी है, सीबीआई लेके आए, इसके अंदर प्रॉपर सीएजी ऑडिटिंग हो, प्रॉपर उनका पता चले कि क्या फाइनेंशियल है, ताकि कोई करप्शन ना हो पाए। सारे इस ये जैसे पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बॉडी कंस्टिट्यूट होगी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिजॉल्व्ड। ये जो बात रही किसके हाथों में है और किसके नहीं है, जो भी इस संस्था से जुड़ेंगे, जो भी आएंगे,
ऑटो मोड पे उन्हें काम करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से, बिल्कुल तरीके से काम करना पड़ेगा। वो चाह के भी इसके अंदर कर नहीं पाए। इस तरीके का एग्जाम्पल गवर्नमेंट को भी सेट कर देना चाहिए कि कोई लीक का एल स्पेलिंग लीक की बोल ना पाए ढंग से। इस तरीके से खातिरदारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। अभी जो जो एक्यूज पाए जा रहे हैं, इसके अंदर दोषी पाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तो हमारी पीए ये को लेके हमें उम्मीद भी है एक कि माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको बिल्कुल बिल्कुल इस चीज को सुनेंगे, इसको समझेंगे। जो हमारी पिटीशन है पूरी डिटेल्ड हमने इसके बारे में लिखा है। और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि जैसे ही जो सुनवाई होती है, तो माननीय उच्च न्यायालय जो है इस पे अपनी अच्छी जो देंगे एक प्रेयर, जो हमारा उसका रिजल्ट आउटकम आएगा निकल के। डॉक्टर साहब, एक बात और पूछनी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि एक एकेडमिक कैलेंडर होता है, मई में देखा जाता है कि पेपर हो जाते हैं, फिर रिजल्ट आते हैं नीट यूजी के बच्चों के, फिर काउंसलिंग होती है और बच्चे को उसके रैंक के अनुसार सीट भी मिल जाती है सरकारी में, और अन्य एमबीबीएस के साथ जो और यूजी कोर्सेज है उसमें वो दाखिला ले लेता है। पर अभी जो स्कैम के कारण री नीट चला है, 21 जून को अब होगा, तकरीबन एक महीना लेट हो चुका है, तो क्या इसका असर एकेडमिक कैलेंडर पर पड़ सकता है? देखिए अनमोल जी, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। ये जो एकेडमिक कैलेंडर है, ये कोई आज डिस्टर्ब नहीं होता है। बिल्कुल एकेडमिक कैलेंडर्स डिस्टर्ब होते हैं, बट कोविड आया था उसके बाद भी डिस्टर्ब हुआ। पहले एक सेशन चलता था कि अप्रैल टू अप्रैल चलना है, या इस टाइप में इस इतनी तारीख को एग्जाम होना है, फर्स्ट प्रॉफ है, सेकंड प्रॉफ है, एमबीबीएस का करिकुलम रहता है, वो अब चेंज होके जैसे पहले सेकंड ईयर 1.5 साल का था, तो इस तरीके से प्रॉपर एक सिस्टम था। अब गवर्नमेंट की अगर आप बात करें, अगर हम नीट, ये यूजी की बात थी, अगर नीट पीजी जो ऑलरेडी डॉक्टर्स बन जाते हैं, जो स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, एमडी एमएस करने जाते हैं, उनका कैलेंडर कौन सा सही है? जो अगर जो बात कर रही है सरकार के भाई एकेडमिक कैलेंडर तो बिगड़ रहा है ही, तो एकेडमिक कैलेंडर तो ऑलरेडी बिगड़ेगा। ये सब चीजें तो इनको सोचनी चाहिए ना, ये सारी चीजें, कि कैसे आप उन पे ट्रस्ट करके इस तरीके को चला ले। यही तो हमारा है कि उसका जो ढांचा है, जो जिस पिलर्स पे एक बॉडी, जो कोई भी चीज है, एक बॉडी खड़ी है, वो पिलर्स ही जब उसके नकली हैं सारे, बोले जाए तो एक झूठे एक पिलर्स लगा के एक बॉडी बना दी गई है, और जो कि थमा दी गई है कि भाई लो, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स छोड़ो, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, ये कोई 22-23 लाख कोई बच्चे थोड़ी परेशान हो रहे हैं अकेले। मैं खुद एक नीट यूजी भी दी है, नीट पीजी भी दी है, हमारे टाइम पे नीट लागू हो चुका था, हमने नीट यूजी दिया, कोटा भी जाके आए हैं। ये कंडीशंस मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई जान पाएगा। मैं उसे फेस किया हूं, ये सारी चीजों को। लोग तो अभी सिर्फ स्टडी करके बता पा रहे होंगे, हमने खुद उस चीज को फेस किया है। मतलब अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड भी हो जाता है ना, थोड़ा टाइम के लिए डिले भी हो जाता है, तो मतलब किस तरीके से हमारी जो स्टडी है, ये मुझे लग रहा है आज मेरी बात अगर कोई एस्पिरेंट सुन पा रहे हैं, तो वो इस चीज को रिलेट करेंगे, बिल्कुल रिलेट करेंगे कि कैसे फ्लो टूट जाता है, किस तरीके से। और जो रही बात एकेडमिक कैलेंडर, सब डिस्टर्ब, पूरा सारा कुछ हैफाजार्ड हो जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो सीबीटी मोड, अभी माननीय मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम सीबीटी मोड में शिफ्ट करेंगे, सीबीटी करवाएं, ओएमआर कराएं, वो डिसीजन लें, बट उसको रोबस्ट करें, मैकेनिज्म्स को, पहले उसके पिलर्स, जो उसकी बैकबोन है, उसको ढांचा स्ट्रांग करें। एनटीए को पहले तो इस एनजीओ को हटाएं, इस सोसाइटी एक्ट लेवल मॉडल को हटाएं, और सबसे पहले तो इसको पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू एक क्रिएट करें इसको, उसके बाद की है ये चीजें डॉक्टर तो। डॉक्टर साहब, मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहा था। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जैसे एनटीए बनी, और एनटीए तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के एंट्रेंस एग्जाम कराती है, यूजीसी के भी कराती है, सीयूईटी के भी कराती है, और साथ में नीट के भी करवाती है, जेई के भी करवाती है। तो अभी देखा गया कि क्रेज नीट को लेकर बहुत बड़ा है, यूजी को लेकर, मेडिकल को लेकर बहुत बड़ा है। अगर मैं आपसे एक डाटा शेयर करूं, सीयूटी तकरीबन 14 से 15 लाख विद्यार्थी अपीयर करते हैं जो आर्ट्स के यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए लोग देते हैं, और वही अगर जेई की बात करें इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, तो तकरीबन 14-15 लाख का आंकड़ा वहां पर है। पर देखा जाता है कि नीट यूजी के लिए जो आंकड़ा है 20 से 22 लाख का, अगर आप पिछले 2-3 साल का डेटा देखें, तो 20 से 22 लाख, 22 लाख इस साल अपीयर करे हैं बच्चों ने, 22 लाख बच्चों ने अपीयर किया है। तो इतना क्यों बड़ा जो मेडिकल का क्रेज है हमारे भारत देश में, इतना क्यों बड़ा? क्या इसका आप रीजन लगाते हैं? आप खुद डॉक्टर हैं जैसे। देखिए पहली बात तो मुझे लग रहा है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी एनएमसी की जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो
एक ऑटोनोमस बॉडी रहती है जो हाईएस्ट बॉडी है हमारे, चाहे वो नीट यूजी है चाहे पीजी है, दोनों को ओवरलुक करती हैं सारे मेडिकल कॉलेजेस का। तो उसकी फोर्थ आई गेस एनिवर्सरी थी अभी, तो उस पे भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये था कि हमें जो सीट्स का भी एक्सपेंशन करना है, ताकि जो रूरल हेल्थ सेटअप्स हैं, लाइक मैं खुद भी एक बहुत छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ, बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं हम। तो बहुत ही जैसे कुछ चीजें थी, तो उसको तहत गवर्नमेंट ने जिस तरीके से एक्सपेंशन किया है, तो दैट इज कमेंडेबल। बट उसके लिए भी हमने उस वही चीज बोली थी कि पहले मुझे लगता है कि जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें स्ट्रांग करने की बहुत जरूरत है, उन पे लुकआउट करने की बहुत जरूरत है। तो इसी कारणवश जो लोगों में एक एक क्रेज, तो देखिए जी, वो भेड़ चाल बोल दूं या जो भी, जिसके पीछे जो चीज चल जाती है वो चल जाती है। बट एक एक मेरी सलाह जरूर है, एडवाइस जरूर है। अगर अगर कोई स्टूडेंट एस्पिरेंट या पेरेंट्स किसी के अगर ये सोच के इस फील्ड में आते हैं डॉक्टरी के कि साहब इसमें हमारा बच्चा सेफ है, पैसा खूब है, हमारा पैसा कमाएंगे, तो इस भाव से कभी मत आना। अगर आपके मन में भाव में ये है कि जी आपको मरीज ने कह दिया कि हाँ यार डॉक्टर साहब मजा आ गया, मैं बहुत, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं सही हो गया, अगर ये सुन के सुकून मिल रहा है, तब इसमें एंट्री करने का फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है जी, पैसे कमाने के तो और बहुत जरिए हैं। तो डॉक्टर साहब, आपकी जो पीआईएल है इस पर कब सुनवाई शुरू होगी? कुछ आप अगर इस पर बता सकें, कब अभी जो है हमने कल इवनिंग में ही हमारा ये फाइल हुआ है, तो कोई भी अभी डिफेक्ट तो पाया नहीं गया है, एक्सेप्ट हो चुका है वो। अब लेट्स सी, जो भी है हमारी लीगल टीम इसको देख रही है, एडवोकेट चारू माथुर मैम है, एडवोकेट रितु जी हैं और महेंद्र जी हैं, ये लोग देख रहे हैं वहां पे। तो लेट्स सी, ये सारी डिसीजंस तो जो भी हैं उन लोगों के हैं, वही लोग ज्यादा इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्य मित्तल, चेयरपर्सन यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट। जो अब सुप्रीम कोर्ट खत्म किया जाए और पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू एक ऐसी टेस्टिंग बॉडी लाई जाए जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके ऊपर कैग भी काम कर सके और जिसके ऊपर नजर भी सरकार रख सके, ना कि कोई सोसाइटीज एक्ट के थ्रू एक एनजीओ के जरिए जो करोड़ों बच्चे हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसकी जगह एक सरकारी बॉडी बनाया जाए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्य मित्तल, जिन्होंने पूरी बात रखी मेडिकल कैलेंडर से लेकर जो उनकी पीआईएल है उस तक।